हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द सेंटेंस व्हिच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पॉइंट आउट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, अब देखो बात आती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, हाँ, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब पास्ट परफेक्ट में होता क्या है, इसमें दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है। जो एक्शन पहले होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन को बनाते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो एक्शन बाद में होता है सेकंड एक्शन, उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में आती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ये वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट ए ऑप्शन जो है, ये है आपका पास्ट वर्ब के साथ में आईएनजी आ रहा है। वर्ब के साथ में आईएनजी आता है पास्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, वाज वर्ब के साथ में जब भी आईएनजी आता है पास्ट कंटीन्यूअस होता है, तो ये तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, सेकंड वाला वाज के साथ में आईएनजी आ रहा है, वाज के साथ वी1 में आईएनजी आ रहा है, ये भी आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, ये सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और लास्ट वाला जो है आई हैड रिटन माय लेटर्स। ठीक है, ये जो है, ये सेंटेंस जो है, और ये कंप्लीट सेंटेंस है बिफोर ही अराइव्ड, इस तरह से ये है, ऑप्शन है ये। आई हैड रिटन माय लेटर्स बिफोर ही अराइव्ड, उसके पहुंचने से पहले मैं लेटर्स लिख चुका था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन का जो पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड एक्शन जो होता है उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस एमबी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्शन फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं तो समझ में आएगा आपको। तो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्शन कौन सा है, फर्स्ट एक्शन कौन सा है, सेकंड एक्शन कौन सा है। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया जो फर्स्ट एक्शन होता है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्शन में। सेकंड एक्शन में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेकंड एक्शन होता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होता है सेकंड एक्शन। ठीक है, और फर्स्ट एक्शन जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको दिख रहा है एक्शन चेक करना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो ऑप्शन था लास्ट वाला, वहां पे लेटर्स का लिखना ये एक्शन पहले हुआ था, और उसका पहुंचना, उसका आना बाद में हुआ था। तो एक्शन फर्स्ट जो था वो क्या था, हेड प्लस B3 में था, और जो बाद वाला एक्शन था उसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया गया था। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे व्हेन I reached the station, the train departed। अब देखो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा जो एक्शन ट्रेन का डिपार्ट होना। अब देखो यहाँ पे एक्शन चेक करते हैं कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या होगा, ट्रेन जा चुकी थी, तो यहां पे क्या है, हैड डिपार्टेड करना पड़ेगा। तो ट्रेन क्या होता, ट्रेन का डिपार्ट होना पहले हुआ, ट्रेन का डिपार्ट होना पहले हुआ, मेरा पहुंचना बाद में हुआ। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट एक्शन कौन सा है, हैड प्लस B3, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ये एक्शन फर्स्ट एक्शन है, A1 है, और ट्रेन मेरा पहुंचना एक्शन सेकंड है। ठीक है,
तो कोई सा भी केस आए, जब बिफोर का केस आए, आफ्टर का केस आए या व्हेन का केस आए, इनमें आपको एक्शन चेक करना है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। जो एक्शन पहले होगा उसको आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और जो एक्शन बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, चाहे बिफोर वाला कॉन्सेप्ट हो चाहे आफ्टर का हो। ठीक है, हमेशा एक बात और याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, वो क्या है कि जब भी अगर आपको समझ में नहीं आए ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप इस तरह से याद कीजिए कि बिफोर के साथ में जो पैटर्न आएगा, मतलब बिफोर के साथ में कोई भी क्लॉजेस आ रही है, जो क्लॉज आएगी उसमें बिफोर के साथ में जो क्लॉज आएगी वहां पे ये वाला पैटर्न आएगा। ठीक है, आप याद रखना हमेशा बिफोर के साथ में ये वाला पैटर्न आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन the train had departed। ठीक है, अब देखो यहां पे दो एक्शन हो रहे हैं। मेरे उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी, तो ट्रेन का डिपार्ट होना ही फर्स्ट एक्शन था। ठीक है, और ये वाला सेकंड एक्शन था। ठीक है, तो मैंने कहा बिफोर के साथ में जो पैटर्न आएगा, जो क्लॉज आएगी, उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म वाला आएगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा। बिफोर के साथ में जो भी क्लॉज आती है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, आप हमेशा रखना। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अगर आफ्टर की अगर हम बात करें तो आफ्टर में क्या होगा? ठीक है, आफ्टर में पैटर्न क्या होता है, देखो आफ्टर के अंदर कैसा पैटर्न आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने कहा आफ्टर का जब भी सेंटेंस बनेगा तो आफ्टर के साथ में जो भी बनेगा स्ट्रक्चर, जो क्लॉजेस होगा वो हैड प्लस V3 वाला होगा, ये वाला पैटर्न होगा आफ्टर के साथ। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन comma the train departed। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ट्रेन का डिपार्ट होना है, ये एक्शन बाद में हुआ, ये सेकंड एक्शन है, ये एक्शन सेकंड है, और मेरा स्टेशन पहुंचना ये एक्शन फर्स्ट है। ठीक है, तो मैंने कहा जो एक्शन फर्स्ट होता है उसमें हेड प्लस V3 आ रहा है, हेड प्लस V3 आ रहा है। जो एक्शन बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया कि हेड के आफ्टर के साथ में, सॉरी आफ्टर के साथ में जो क्लॉज आती है उसमें हेड प्लस V3 आता है, भाई यही तो बात आ रही थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। आप चाहे ऐसे बोलो आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, या फिर आप ऐसे बोलो द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, इसी तरह से बिफोर वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हाँ याद रखना आपको। तो ये जो सेंटेंस है ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, हाँ, और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आफ्टर वाला बिफोर वाला, ये एग्जामिनेशन में मोस्टली आते ही आते हैं, मतलब इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग alternatives is grammatically correct। आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट दे रखा है all these men are gentle, all these men are gentle, all these men are gentle और all this men are gentle। आपको बताना है करेक्ट कौन सा ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए all का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखो all का कॉन्सेप्ट होता है, all के बाद में जो नाउन आते हैं वो हमेशा प्लूरल नाउन आते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखनी है, ऑल के साथ में जो भी नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑल के बाद में जो दीज आ रहा है ना, प्लूरल है, बिल्कुल है। दिस है इसमें, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दीज तीन में है, लेकिन मैन का, अब देखो मैन MAN, इसका प्लूरल होता है MEN। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो ए जो वॉवेल है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ई में। ठीक है, जैसे वोमेन होता है, वोमेन का विमेन हो जाता है, ये चेंज द वॉवेल, वॉवेल चेंज वाले हैं। ठीक है, नाउन है।
तो देखो यहाँ पे ऑल दीज, और देखो यहाँ ऑल दीज यहाँ पे है, इसमें मेंस नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखो दोनों में है, ठीक है। इसमें देखो एम है, सिंगुलर है, तो ऑल दीज मैन आर जेंडर, तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर सी होगा। तो अपना ऑल के बाद में ये हमेशा प्लूरल नाउन फॉलो होता है, याद रखना, ठीक है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट ये होता है ऑल का, ऑल प्लस द आर्टिकल, ऑल के बाद में द आर्टिकल आता है, उसके बाद में प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ऑल द चैप्टर्स, ऑल के बाद में द आर्टिकल आया, उसके बाद में नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लिख देता हूं ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। हाँ, क्लियर है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पैसिव वॉइस बताना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का भी आता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव देखो कैसे है, और सेंटेंस किसका है? इंपरेटिव, डू इट, और डू इट का पैसिव वॉइस बताना आपको, ठीक है। डू इट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, और ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, ठीक है। पर इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसका किस तरह से पैटर्न होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले इंपरेटिव होते हैं। पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पे मेन वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई भी सेंटेंस आ रहा है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है बिना सब्जेक्ट के, ठीक है, विदाउट सब्जेक्ट होता है ये, तो ये सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव, ठीक है, पहली बात। और इनके अंदर मीनिंग किसका आता है? इनके अंदर मीनिंग आता है ऑर्डर का मीनिंग आएगा, रिक्वेस्ट का मीनिंग आएगा, ठीक है, एडवाइस का मीनिंग आएगा, सजेशन का मीनिंग आएगा, ठीक है। इस तरह का कोई भी मीनिंग आ रहा है, एडवाइस का मीनिंग आ रहा है, सजेशन का आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा है, रिक्वेस्ट का आ रहा है, ठीक है, तो वो सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, विदाउट सब्जेक्ट होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उनको हम किससे बनाते हैं? अब उनको बनाने का क्या है? ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर मीनिंग ऑर्डर का मीनिंग आ रहा है, किसका मीनिंग आ रहा है? बोलो, ऑर्डर का। अगर ऑर्डर का मीनिंग आ रहा है तो बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप लेट से बना दो, ठीक है। हाँ, लेट से कैसे बनेगा? लेट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में बी फॉर्म आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है। दूसरा ये है यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। आप दोनों में से कोई सी पैटर्न से बना सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस का उसका होता है लेट वाला ज्यादा होता है, ठीक है। ये मोस्टली आ था। अगर ऑर्डर में नेगेटिव आ रहा है तो आपको नॉट लगा देना है, यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो टू की जगह नॉट टू का यूज कर देना है। रिक्वेस्ट है तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। हाँ, प्लीज काइंडली हट जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये ऑर्डर वाला हुआ। अगर मीनिंग आपका आ जाता है सजेशन का, सजेशन का मीनिंग आ रहा है तो यू आर सजेस्टेड टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बना देना आपको, ठीक है। रिक्वेस्ट का आएगा तो आपको रिक्वेस्ट में प्लीज काइंडली आते हैं तो वो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो इस वाले का पैटर्न किस तरह से बनेगा, डू इट का। तो डू इट का बनाने के लिए हमें किस तरह का करना पड़ेगा, देखो तो देखो डू इट का लिखने से बनेगा। अब डू इट क्या है? यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो ऑर्डर का मीनिंग दे रहा है, डू इट, ठीक है। तो देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे बनाएंगे हम लेट से, ठीक है। तो देखो लेट, लेट, लेट के बाद में इट आएगा, इट के बाद बी फॉर्म आएगा, और डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, तो आंसर होगा इसका बी। तो डू इट जो है इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट। सबसे पहले लेट आ गया, लेट आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इट आ गया, इट आ गया, इट के बाद में बी फॉर्म आ गया, और वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन, लेट इट बी डन, ये बन गया इसका क्या? पैसिव वॉइस। और ये ऑप्शन कौन सा है आपका? ये वाला ऑप्शन, लेट इट बी डन, यही तो बना डू इट का, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, अब इसका पैसिव वॉइस, यहाँ पे ऑर्डर का मीनिंग दे रहा है ओपन द विंडो,
ठीक है। तो लेट द विंडो बी ओपन की थर्ड फॉर्म, इसमें ई लगा देना, ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस थे, इंपरेटिव का इस तरह से बनते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। हाँ, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया, एग्जांपल समझाया, इस तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।